तो मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। गलत बात है। क्लास 10th की कहानी पूरे 1 साल की है, ठीक है। आज हम लोग शुरुआत करने चल रहे हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 3। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, हम शुरू कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ऐसा इक्वेशन जिसका मैक्सिमम पावर भैया कितना हो, 2 हो, उसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कोई पूछे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो ऐसा इक्वेशन, अ इक्वेशन व्हिच मैक्सिमम पावर इज 2। मैक्सिमम पावर उसका कितना होगा? 2। ये मैक्सिमम पावर है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम पावर इसके पास कितना है? 2। तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं? इस पूरे चैप्टर में हम पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो हमारा पहला टॉपिक होगा कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। दूसरा हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि बाई यूजिंग ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तीसरी जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, वो हम पढ़ेंगे कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। चौथी टॉपिक हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? फोर्थ टॉपिक हमारी क्या होगी? तो फोर्थ टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ, जब रूट्स पता चलेगा तो फॉर्मेशन बनाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ क्या? कि क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, और जो लास्ट टॉपिक है वो स्टैंडर्ड्स के लिए है, वो क्या है? सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। अब जरा चेक करो, तो हमें क्या पढ़ना? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, फिर से सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, और फिर क्या पढ़ना? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, और स्टैंडर्ड्स वालों के लिए पढ़ना है सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स। तुम सही समझ रहे हो भाई, ठीक है ना भाई? अल्फा प्लस बीटा, यस 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 भाई। अब जरा चेक करो कि हम पहला पढ़ते हैं कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होता है। तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन में हम बात करेंगे कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होता है। तो यदि इस गिवन इक्वेशन का कुछ ऐसा वैल्यू, मैं एक इक्वेशन लेता हूँ, ठीक है। जरा मान लो जैसे x² - 6x + 8 = 0, ठीक है। अब एक बात बताओ भाई कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकालने के लिए हमें x का क्या वैल्यू पुट करना पड़ेगा कि जिससे टोटल इक्वेशन क्या हो जाए? 0 हो जाए, ठीक है। तो यदि हम पुट करते हैं कि पुट x = 2, तो x के प्लेस पर हम 2 पुट करेंगे तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर - 6 × 2 + का 8 = क्या हो जाएगा? 0। अब जरा चेक कर लो, 2 2 या कितना होगा? 4, - 6 2 या 12 + का 8 = 0। जरा देखो 8 4 12 12 0 गया, तो 0 = क्या मिल गया? 0, ठीक है। सो इसलिए, ठीक है ना, कि x = 2 इज द रूट ऑफ क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x = 2, यानी रूट का बेसिकली मतलब है कि आप x के प्लेस पर ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करोगे कि जिससे इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाए? LHS में 0 हो जाए, ठीक है ना। तो हम यहाँ इस इक्वेशन के लिए क्या मिला हमारे पास? x = 2। समझ में आया? ठीक है। अब जरा देखो, दूसरी टॉपिक है हमारे पास, दूसरी टॉपिक है कि बाई यूजिंग ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। भैया आप क्वाड्रेटिक फार्मूला तो सीखे हो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। तो हमें पता है कि x = -b ± √b² - 4ac/2a। x = -b ± b√b² - 4ac/2a। लेकिन एक बात बताओ भाई, ये आया कहाँ से? आया?
ठीक है ना। तो आज हम इसका प्रूफिंग भी सीखेंगे, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में भी बना के डाल दिया कि प्रूफिंग इसको कैसे करते हैं, लेकिन आप देखो यहाँ पे x इक्वल टू, इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो जरा देखो, हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो आपको पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, ए होता है ना। अब जरा देखो, इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बना देना। यदि हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने में सफल हो गए तो हम इस फार्मूले को भी क्या कर पाएंगे, प्रूफ कर पाएंगे। तो जरा चेक करो। तो हम एक काम करने वाले, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में सी को पहले ही मैं उधर ट्रांसफर करने वाला। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू क्या माइनस का सी नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। अरे यार होगा ही होगा। अब देखो, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का रूल ये होता है कि पहले आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाइए। तो 1 कैसे बनेगा कि जब हम इसमें LHS और RHS में किससे डिवाइड कर दें, ए से, क्योंकि ए से डिवाइड होगा तो हम इसमें देख सकते हैं कि यहाँ भी ए और यहाँ भी क्या आ जाएगा, ए से ए क्या होगा, मर जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए एक्स इक्वल टू माइनस सी अपान क्या बन गया, ए। अभी तो बना नहीं। तो याद रखिए, दूसरा रूल क्या कहता है इसके लिए कि जो भी x का कोफिशिएंट हो उसमें 1/2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो 1/2 बी और बी अपान ए, यानी उसके कोफिशिएंट में 1/2 से क्या कराइए, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा, बी अपान 2a। और इसी के स्क्वायर को LHS में ऐड करिए और इसी के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी करिए। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए एक्स, और मैं क्या करने वाला हूँ, प्लस का ऐड कर दिया बी अपान 2a का होल स्क्वायर। और इक्वेशन में कोई गड़बड़ी ना हो इसलिए मैंने क्या कर दिया, बी अपान 2a का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। और इधर हमारा RHS में क्या है, माइनस सी अपान ए, ठीक है। अब एक बात बताओ भाई, इसको मैं हटा दूं क्या, हटा दूं, अरे हटा दीजिए सर, क्या आप भी ना पागल समझते हैं क्या, ठीक है ना। और देखो हम लोग तो बहुत होशियार वाले आदमी हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान 2a एक्स प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर माइनस बी अपान 2a। अब एक बात बता भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये x है तो यहाँ पे लिख लो क्या, x, प्लस है तो क्या लिख लोगे, प्लस। अब देखो b अपान 2a यहाँ से लेना है, तो b अपान 2a का क्या बन गया, ये होल स्क्वायर। आपको बिलीव नहीं है तो इसको ओपन करके देखियो, इतना ही आएगा, ठीक है। और ये माइनस में जो वैल्यू है इसको हम इधर भेज रहे हैं, तो क्या होगा जरा बताओ, प्लस में होगा कि नहीं होगा, b अपान 2a का होल स्क्वायर, और ये क्या बच गया, माइनस का c अपान a, ठीक है, चलेगा सर, ठीक है ना। जिंदगी जिसे आप कहते हैं जादू का खिलौना है, नहीं जादू का खिलौना नहीं है, मैं तो दिमाग वालों का खिलौना है। जरा देखो, x प्लस बी अपान 2a होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम ओपन करें तो बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर माइनस सी अपान a। दोनों का एलसीएम जरा चेक करिए, एलसीएम चेक करोगे तो क्या होगा, 4a स्क्वायर। अरे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब जरा बताओ, ये क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4c इसमें मल्टीप्लाई कराएं, इसके पास एक a है, इसके पास 2a है, तो कितना a चाहिए, एक a, और ये क्या हो गया, c। अब एक बात बताओ, x प्लस बी अपान 2a, ये स्क्वायर इधर आएगा तो भाई क्या होगा, अंडर रूट होगा कि नहीं होगा, होगा सर क्यों नहीं होगा, होगा ही होगा। और अंडर रूट की वैल्यू हमेशा किस में आती है, प्लस और माइनस में। तो x प्लस बी अपान 2a इक्वल टू प्लस माइनस, अब जरा चेक करो, तो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a लिख सकते हैं कि नहीं। अरे भाई 4 निकलेगा तो 2, a स्क्वायर निकलेगा तो क्या होगा, a, ठीक ना। जिंदगी जिसे तुम कहते हो जादू का खिलौना है, मिल गया सो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है, ठीक है ना। अभी देखते हैं क्या हो रहा है। अब देखो ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा, x इक्वल टू माइनस बी अपान 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या मिल गया हमको, 2a, ठीक है। अब जरा देखो 2a इसका भी है, 2a इसका भी है, तो हम क्या करें, सबका 2 कर देंगे, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। और फाइनली देखो मेरे पास ये फार्मूला क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि नहीं प्रूफ। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, यही क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्या है भाई साहब, ये
क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्वि मीन्स दो, ठीक है ना, ऐसा समीकरण, ऐसा इक्वेशन जिसके मैक्सिमम पावर कितना होता है, 2, तो द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इंग्लिश में भी क्वा का मतलब कितना होता है, 2 ही होता है, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या मिल गया हमारे पास, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब जरा देखो भाई, हम लेट कर लेते हैं कि लेट द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज टू अल्फा एंड बीटा। मान लेते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या है, अल्फा एंड बीटा। तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला कैसे रिनोवेट होगा, तो हम देखो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ठीक है ना। इसको आप यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इक्वल टू, और बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो -b प्लस माइनस, अरे प्लस नहीं, यहाँ पे एक प्लस लगाओ और यहाँ क्या है, जब प्लस लिख दिए तो क्या लिख दो, माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या हो जाएगा, 2a। तो हमारे पास हम चाहे तो अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू हमने क्या कर लिया, लिख लिया, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको अल्फा मान लो, आप चाहो तो इसको बीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। अब जरा चेक करो, अब अगली टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, ठीक है, क्या पढ़ा कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी पहली टॉपिक तो हमने पढ़ा था कि रूट क्या होता है, दूसरा हमने पढ़ा कि बाय यूजिंग ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज हम कैसे करने वाले हैं, ठीक है। अब थर्ड टॉपिक पे हम बात करेंगे, वो क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस, फर्स्ट नोटेड डाउन, हरी अप। ओके डियर, तो अब हम चेक करेंगे, ठीक है। अभी मैंने बताया कि आपको कि फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको पता है कि रूट्स का सम आपको पता होना चाहिए, और रूट्स का क्या पता होना चाहिए, प्रोडक्ट। तो रूट्स का सम क्या होता है, तो सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है आपको मैं बता दूं, तो वो होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b बाई ए, माइनस का b बाई ए। अब b कहाँ से आता है, तो आफ्टर सम टाइम्स हम बात करेंगे, ठीक है ना। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा, और ये होता है c बाई ए, ठीक है। अब ये b बाई ए क्या है और c बाई ए क्या है, तो आपको अभी मैंने बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, st मैंने लिखा था, क्या है जरा बताओ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये है ना, ठीक है। अब जरा देखो, तो जब भी आपको निकालना हो अल्फा प्लस बीटा, तो आप x के कोफिशिएंट को, ठीक है ना, अपान क्या कर, और a के कोफिशिएंट यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो क्या निकलेगा आपका अल्फा प्लस बीटा। तो देखो यहाँ से b और यहाँ से क्या आ गया है a, और यदि आपको अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा कि कांस्टेंट अपान कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखने की जरूरत है कि इसमें क्या होता है, बस माइनस, ठीक है ना। अब देखो हम नया कैसे क्या कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना पाएंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास एक ही चीज है, उसके लिए फार्मूला क्या है, ठीक है, फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ठीक है ना। पुट, जैसे मान लो लेट सपोज करते हैं कि यहाँ से कि इसकी वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं कि मान लो 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 5 इक्वल टू 0 है। तो आप जरा बताओ कि यहाँ b की वैल्यू कितनी है 2, तो -2 हो गया, और a की वैल्यू कितनी है 4, कट पिट के कितना आया -1/2, और यहाँ से जरा चेक कर लेते हैं, तो c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 4, तो 5 बाई कितना आ गया 4। अब इसी वैल्यू को उठा करके आप यहाँ पे पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना आया -1/2, और ये x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 5/4 इक्वल टू 0, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 x प्लस 5/4 इक्वल टू 0, कुछ भी नहीं, तो इसके नीचे कितना है 1। अब जरा देखो, तो ये 2 इंटू 2 4 कर लोगे, तो यहाँ से हम इनका एलसीएम निकालें तो 4 होगा, तो 4 हमने कर दिया, तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा
2x और प्लस ये कितना हो जाएगा 5 और इक्वल टू 0, और ये 4 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर की ये क्या हो जाएगा 0। तो फाइनली हमारे पास क्या मिल जाएगा कि 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, और यही हमारा क्या है इक्वेशन है। जरा देखो सेम टू सेम आया कि नहीं आया कि नहीं आया, ठीक है ना, जितना ये है उतना ही आया कि नहीं, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो रूट दिया हो तो हम क्या बना सकते हैं इक्वेशन, और इक्वेशन दिया हो तो हम क्या बना सकते हैं रूट। समझ में आया हुआ है, ठीक है ना। अब रूट भी निकालने का दो तरीका है, एक तो आपके अल्फा प्लस बीटा से आप निकाल सकते हो, या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जिसको आप लोग बोलते हो मीड टर्म स्प्लिटिंग मेथड, उससे भी निकाल सकते हैं। यदि उससे भी नहीं सॉल्व हो रहा है तभी मैंने पहले बताया क्या, कौन सा क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है ना, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब जरा सर इसमें कोई डाउट है नहीं है। अब हम पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है ना, कि रूट का नेचर क्या क्या होता है, ठीक है ना, कि यदि वो माइनस में आए तो उसकी कितनी वैल्यू होगा, प्लस में आए तो क्या होगा, ठीक है ना, तो उस पर अब बात करेंगे फर्दर, नोट इट डाउन। तो ओके डियर, अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है ना, कि नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है ना, कि भाई रूट्स का नेचर क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो रूट का नेचर पता करने के लिए बेसिकली हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का ही यूज करने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन क्या है 2a, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जरा चेक करो, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जो दिया है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो क्वांटिटी होगा, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और इसको डिनोट करते हैं d से। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac यही बताएगा कि इस रूट का जो रूट आएगा उसका नेचर क्या होगा, क्या वो पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, रियल होगा, ठीक है ना, या फिर रेशनल होगा, या क्या होगा इरेशनल, ठीक है। तो ये कौन बताने वाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसको हम डिनोट करते हैं d से, क्योंकि इसकी क्वांटिटी को बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब एक बात बताओ भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी इसकी जो वैल्यू आएगी, अब हम पहले वैल्यू निकालना आपको सिखाते हैं। जैसे मान लो कि 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं इसको कंपैरिजन कर लूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, ऑन कंपेयरिंग किससे, कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू कितना है 5, ठीक है। तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू 5। तो हम यहाँ से पुट करेंगे तो d इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है, माइनस यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू कितनी है 5। तो d इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 14, ठीक है। तो ये निकल के क्या आने वाला है जरा चेक कर लो, तो ये निकल के आएगा 24। तो d इक्वल टू जो माइनस का 24 आ रहा है, ये तो भाई 0 से क्या है छोटा है, तो 0 से छोटा है यानी लेस देन 0 है। तो इसके लिए कौन कौन से रूल अप्लाई होगा, देखो पहला ये है कि इफ d ग्रेटर देन 0, यदि d की वैल्यू, ये जो d की वैल्यू आया है यहाँ पे, यदि ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो इसके टू रियल रूट्स होगा, ठीक है, बट वो अनइक्वल होगा, क्या होगा वो अनइक्वल होगा। इफ द वैल्यू ऑफ d इज लेस देन 0, यदि लेस देन 0 हो जाए तो देयर इज नो सॉल्यूशन, उसका कोई हल ही नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, देयर इज नो सॉल्यूशन। हालांकि सॉल्यूशन तो है, लेकिन क्लास 11th के 3rd या 4th चैप्टर का है, ठीक है ना, लेकिन देयर इज नो सॉल्यूशन, और इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। तो नो रियल रूट्स, इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं होने वाला है। अब जरा देखो
ठीक है ना, कि इफ d इक्वल टू 0, यदि d की वैल्यू बिल्कुल 0 ही आ गया तो आप इसका क्या होगा, 2 इक्वल रूट्स होगा। क्या होगा, 2 इक्वल रूट्स होगा। ठीक है, अब जरा बताओ कि जब हम इतना पता चल गए और यदि d की एक रूट्स की वैल्यू, जैसे मान लीजिए अल्फा की वैल्यू b माइनस अंडर रूट 2a है, तो बीटा की वैल्यू क्या होगा, b प्लस अंडर रूट ए होगा। यदि b माइनस अंडर रूट ए है तो बीटा की वैल्यू क्या होगा, b प्लस अंडर रूट ए है। ओके, अब जरा चेक करो, ठीक है, कि d की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0 है, d की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, तो उसके साथ कंडीशंस क्या है कि 2 रियल रूट्स होंगे बट क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। यदि d की वैल्यू 0 है तो कोई रियल रूट्स नहीं है, d इक्वल टू 0 है तो 2 इक्वल रूट्स होगा। और अल्फा यदि इतना लिख रहे हैं तो बेटा क्या लिखना पड़ेगा, प्लस में। अल्फा यदि माइनस में तो बेटा क्या है, प्लस में। समझ गए भाई, प्लीज नोट इट डाउन।